वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे सर्वनाम शब्द के रूप। अगर आपने राम के रूप याद किए हैं, जगत के किए हैं, आत्मा के किए हैं, तो ये सर्व के रूप भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपको ये जो बहुत मुश्किल लग रहे होंगे कि कैसे इनको याद करें, बहुत आसान हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये है सर्व, ठीक है। अब प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वचन में क्या है, केवल विसर्ग लगा देने हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे और क्या करना है, विसर्ग लगा देना। तो ये क्या बना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अगर आपको ये याद करने में बहुत मुश्किल हो रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले एक वचन को याद कर लें, फिर द्विवचन को याद कर लें और फिर बहुवचन को याद कर लें। इससे और आसानी हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम एक वचन को याद करते हैं। अगर आपने राम के रूप याद किए हैं तो आपको याद होगा कि राम के रूप कैसे चलते हैं। राम है, रामम और रामेण। इसी तरह से ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए सर्वे और द्वितीय का क्या है, सर्वम। जैसे राम में होता है ना रामम, और तृतीय का है सर्वेण, ठीक है। उधर होता है रामेण। इसी तरह से सर्वे, सर्वम, सर्वेण। प्रथमा का सर्वे, द्वितीय का सर्वम, तृतीय का सर्वेण। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। राम के रूप में होता है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रामाय, लेकिन यहाँ पर है सर्व अस्मै, इसमें विभक्ति का एक वचन। पंचमी विभक्ति का एक वचन है सर्व स्मार्त, ठीक है। जैसे आता है रामात में, उसी तरह से इसमें भी है पंचमी का एक वचन सर्व स्मार्त। षष्ठी का एक वचन बिल्कुल राम की तरह है, जैसे रामस्य होता है, इसी तरह से यहाँ पर सर्वस्य है। सप्तमी एक वचन में थोड़ा अंतर है, उसमें रामे होता है और इसमें है सर्व अस्मिन। तो जो अंतर है उसी को आप याद कर लेंगे कि देखिए अस्मिन जो आता है, अस्मिन ये क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का चिन्ह है, किसमें, सर्व में, ठीक है। और ये नपुंसकलिंग में भी यही रहेगा, सर्व अस्मिन, ठीक है। इसी तरह से द्विवचन। द्विवचन तो बहुत ही आसान है याद करना। देखिए सबसे पहले प्रथमा और द्वितीय बिल्कुल एक जैसा है, सर्वो सर्वो। वहां पर क्या था, एक वचन में क्या था, सर्व था, तो उस पर ये है द्विवचन में सर्वो सर्वो, ठीक है। प्रथमा और द्वितीय का एक जैसा ही है। द्विवचन का जो चिन्ह होता है भ्याम, ये जो भ्याम लगा हुआ है इसको तो याद करके ही रखिए आप। किसी भी शब्द रूप में, किसी के भी रूप हो, सब में ये भ्याम ही लगता है। और ये जो भ्याम चिन्ह है ये किसका है, तृतीय का, चतुर्थी का, पंचमी का। कहीं भी आपको भ्याम दिखे तो आप बता दीजिए कि तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का क्या है, द्विवचन। तो कितने आसान है, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम। प्रथमा का क्या था, सर्वो सर्वो, और तृतीय का सर्वाभ्याम, चतुर्थी का सर्वाभ्याम, पंचमी का सर्वाभ्याम। यो का जो चिन्ह है ये भी सभी में एक जैसा ही होता है, किसके भी शब्द रूप हो, जैसे रामयो, सर्वयो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर पंचमी और षष्ठी बिल्कुल एक जैसा है, तो सर्वयो सर्वयो, पंचमी का भी सर्वयो और षष्ठी का भी सर्वयो। अब कितनी आसानी से आपको ये याद हो गए। द्विवचन सर्वो सर्वो, देखिए दो जगह सर्वो सर्वो है, फिर सर्वाभ्याम 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 और सर्वयो सर्वयो, ठीक है। अब आता है बहुवचन। बहुवचन में थोड़ा सा अंतर है। प्रथम में वहां पर क्या था, एक वचन में क्या था, सर्व, ठीक है। सर्व के आगे लगे थे विसर्ग, लेकिन यहाँ पर विसर्ग नहीं लगे हैं और बना है सर्वे, ठीक है। और दूसरा क्या है, द्वितीय का बहुवचन है सर्वान और तृतीय का है सर्वे। यहाँ पर प्रथमा और तृतीय का बहुवचन एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर लगे हैं विसर्ग। तो आप इसको ध्यान रखिए कि तृतीय के बहुवचन में विसर्ग लगते हैं और प्रथमा के बहुवचन में विसर्ग नहीं लगते हैं, लिखा एक जैसे जाता है, सर्वे सर्वे, ठीक है। अगर आपने ये छोड़ दिया और केवल ये लिखा तो देखिए कितना अंतर हो जाएगा। पूछा गया कि तृतीय का बहुवचन बताइए और आप ये लिख कर आ गए तो ये हो जाएगा प्रथमा का एक वचन। अगर पूछा कि प्रथमा का बहुवचन बताइए और आपने विसर्ग लगा दिया गलती से तो हो जाएगा तृतीय का बहुवचन, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपसे कहाँ गलती हो गई और नंबर कट जाएंगे।
बात है चतुर्थी और पंचमी बिल्कुल एक जैसा है, सर्वेभ्य सर्वेभ्य। अब ये भ्य आप याद करके रख लीजिए कि ये क्या है, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है। अगर इस चिन्ह को आप देखते हैं तो आप सही से बता देंगे कि ये भ्य क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन है। जैसे रामेभ्य भी आता है, ठीक है, रामेभ्य भी आपने सुना होगा। किसी और शब्द के भी रूप आते हैं और वो आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये भ्य दिखाई दे रहा है, तो इससे ही आप पहचान कर लेंगे कि ये क्या है, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है। अक्सर परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है षष्ठी का और सप्तमी। ये सप्तमी तो बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, सु वाली, ठीक है, कि ये सु देख लो और ये आन देख लो। ये होता है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और सु होता है, चाहे ये सु हो या कहीं पर ये सु लगा हो, ठीक है, इसको तो याद ही करके रख लो, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो षष्ठी का बहुवचन क्या बनेगा, सर्वेशाम। सप्तमी का सर्वेसु। ये बदलता सेम ही रहता है, जैसे आत्मा में आत्मनाम आत्मसु। अगर आपने राजा के रूप याद किए होंगे तो राज्ञाम राजसु, जगत के किए होंगे तो जगताम जगतसु, सरिता के किए होंगे सरिताम सरितसु। ये थी तो सर्व शब्द के पुल्लिंग के रूप। अब आप देखिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे आप इसको समझिए, जैसे लड़कों का नाम होता है सुशील और लड़कों का नाम होता है सुशीला, तो इसी तरह से पुल्लिंग में देखिए प्रथमा का रूप बना है सर्व और इसमें बना है सर्वा, ठीक है। और जैसे सर्वम है तो ये भी आकरण लगाया है, यहाँ पे बना है सर्वाम। यहाँ पर सर्वेण है और यहाँ पर है सर्वया, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए कि देखिए पुल्लिंग में बनेगा सर्व सर्वम सर्वेण और स्त्रीलिंग में बनेगा सर्वा सर्वाम और सर्व इससे अस्य सर्व अस्य। यहाँ पर है सर्व अस्मे, थोड़ा सा अंतर है। चतुर्थी में सर्व अस्मे और यहाँ है सर्व अस्य, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा पंचमी का सर्व अस्या और षष्ठी का भी वही है सर्व अस्या, लेकिन यहाँ पर सर्वस्मात् और सर्वस्य। आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर थोड़ा सा अंतर हो रहा है उसी को आपको कॉपी में लिख करके याद करना है। देखिए 3 तो आप आराम से ही याद कर सकते हैं। पर क्या अंतर है, यहाँ पर है सर्वो सर्वो, तो यहाँ पर क्या है सर्वे सर्वे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीनों एक जैसा ही है, सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, ठीक है। ये भी सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, ये सर्वयो सर्वयो, ठीक है। देखिए बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक मात्रा का अंतर है ओ की, यहाँ पर सर्वो है और यहाँ पर सर्वे सर्वे, ठीक है। बाकी सब नीचे का एक जैसा ही है। इन्हीं 2 को आप याद करेंगे, ठीक है, कि ये पुल्लिंग में सर्वो सर्वो है और ये स्त्रीलिंग में सर्वे सर्वे है, ठीक है। और द्विवचन आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं बहुवचन। बहुवचन में क्या था, सर्वे और सर्वान। यहाँ पर क्या है, बहुत ही आसान है। स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में प्रथमा में भी सर्वा है और द्वितीय में भी सर्वा है, ठीक है। और पुल्लिंग में है सर्वे और स्त्रीलिंग में क्या है, भी, सर्वा भी, ठीक। लेकिन चतुर्थी और पंचमी का सेम ही है, सर्वेभ्य भ्य लिखा है सर्वेभ्य और यहाँ पर बना है सर्वाभ्य सर्वाभ्य, ठीक है। और ये सर्वेशाम है, ये सर्वेसु और यहाँ पर सर्वेशाम है और यहाँ पर छोटा वाला सा बन गया है सर्वासु, ठीक है। तो आप समझ लें, अगर छोटा वाला सा बना है, षटकुल वाला सा बना है तो क्या करेंगे, ये पुल्लिंग वाला है। और अगर सु बना है, मतलब ये वाला सा बना है, सु बना है, तो क्या समझेंगे कि ये पुल्लिंग का है और ये यहाँ पर सर्व में सु लगा है तो ये स्त्रीलिंग का है। इसी तरह से अगर बना है सर्वे सर्वेशाम तो ये पुल्लिंग का है और बना है सर्वा सर्वा साम तो क्या है, ये स्त्रीलिंग का है। इसी तरह से नपुंसकलिंग को देख लीजिए। नपुंसकलिंग भी थोड़ा सा ही अंतर है, माँ लगा है प्रथम में। देखिए जहां पर पुल्लिंग में सर्व बना है उसी के आगे एक माँ लगा दिए सर्वम, ठीक है। और द्वितीय में भी बना है सर्वम। तृतीय का जैसे बनता है सर्वेण, ये भी है सर्वेण। और यहाँ पर चतुर्थी का भी बिल्कुल सेम है, एक जैसा सर्व इसमें, ठीक है। और पंचमी का भी एक जैसा ही है सर्वस्मात् और षष्ठी का भी है सर्वस्य और सर्व अस्मिन्। अब आपको कॉपी में लिखना क्या है, ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंज है वो लिखना है कि सर्वम सर्वम, उसमें क्या आता है सर्व, पुल्लिंग में आता है सर्व और स्त्रीलिंग में आता है सर्वा और नपुंसकलिंग में क्या आता है सर्वम सर्वम। तो तीनों के
आप एक साथ कॉपी में लिखिए कि तीनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तभी आप याद कर पाएंगे तीनों का एक साथ, क्योंकि परीक्षा में कोई भी आ सकता है, पुल्लिंग का भी आ सकता है, स्त्रीलिंग का भी आ सकता है, नपुंसकलिंग का भी आता है, ठीक है। तो आप प्रथमा का और द्वितीय का एक तरफ लिख लीजिए कि उसमें सर्व है, सर्व और उसमें सर्वम है, ठीक है। बहुत ही ध्यानपूर्वक से दिखेंगे कि एक वचन में अगर हम सर्व के रूप बनाते हैं तो क्या बनता है, सर्व, ठीक है। ये बनाते हैं सर्व विसर्ग लगा के। अगर स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो बनता है सर्वा, ठीक है, ये सर्वा बना। और अगर यही बनता है नपुंसकलिंग में तो क्या बन जाता है, सर्वम। अब आप इस तरह से याद करेंगे तीनों का अंतर, सर्व, सर्वा, सर्वम, यानी ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। जैसे द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, अगर हम करेंगे पुल्लिंग में तो क्या आता है, सर्वम। देखिए यहाँ पर है सर्वम, ठीक, ये सर्वम। और स्त्रीलिंग में क्या है, सर्वाम, यहाँ पर आ का डंडा लगा है, ये बन गया है सर्वाम। और स्त्रीलिंग में क्या बना है, सर्वम। बस इतना सा याद रखना है। देखिए ये बना है सर्वम, यहाँ से ये आ का डंडा नहीं लगा है, ठीक है, सर्वम, सर्वाम और सर्वम। तो नपुंसकलिंग के प्रथमा का देखिए यहाँ पर सर्वम है, यहाँ पर भी सर्वम है, एक जैसा है। यहाँ पर सर्वेण, सर्व अस्मे, सर्मा, सर्वस्मात्, सर्वस्य और सर्व अस्मिन्, बिल्कुल ये पुल्लिंग की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। सर्व उसमें आता है सर्व और इसमें आया है सर्वम, ठीक है। उसमें भी द्वितीय में एक वचन में सर्वम आता है, इसमें भी सर्वम आया, उसमें सर्वेण आता है, इसमें भी सर्वेण आया है। और यहाँ पर चतुर्थी का भी सर्व इसमें है, इसमें सर्व, इसमें भी इसमें आया है, और सर्व स्मात् इसमें भी है, पुल्लिंग में भी सर्व स्मात् आता है, ठीक है। और सर्व अस्मिन् इसमें भी आया है और पुल्लिंग में भी आता है। अब है नपुंसकलिंग का द्विवचन। देखिए यहाँ पर है सर्वे, सर्वे, बिल्कुल स्त्रीलिंग की तरह है, और ये तो है ही सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम, सर्वम, सर्वोवय, सर्वो, बिल्कुल एक जैसा है। इसको अगर आपने पुल्लिंग में याद कर लिया तो स्त्रीलिंग में भी याद हो गया और नपुंसकलिंग में भी याद हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, इस नपुंसकलिंग में यहाँ है सर्वाणी और सर्वाणी, और यहाँ पर है सर्वे, ठीक है। और वही जैसे आया है ये भिय और भिय, ये सभी में है, पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है, और ये नपुंसकलिंग में भी आ गया। चतुर्थी और पंचमी सर्वेभ्य, सर्वेभ्य और सर्वेषाम, सर्वेषु, बिल्कुल पुल्लिंग की तरह है। अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखा है, समझा है, तो ये है आपके लिए गृह कार्य। आप बताइए कि सर्व अस्मिन् शब्द रूप सर्व पुल्लिंग का क्या है, द्वितीय द्विवचन है, चतुर्थी द्विवचन है, तृतीय एक वचन है या सप्तमी एक वचन है। इसमें से सही उत्तर क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।